जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए क्लास को पूरा लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, 1857 की क्रांति में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी, लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही आंसर हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध बटेश्वर मेला यानी कि जो पशु मेला होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? प्रसिद्ध बटेश्वर मेला जो पशु मेला होता है उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाता है ऑप्शन डी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है? अयोध्या के जो राम मंदिर है उसकी वास्तुकला शैली कैसी है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखिएगा, ठीक है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण एक होता नहीं है कि लेवल रखता है, ठीक है। तो इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा और एकदम रट्टा मार लीजिए ऐसे प्रश्नों पे। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, टीन और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था आलमगीरपुर, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, हिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 किसने तैयार की थी? भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 किसने तैयार की थी? प्यारे साथियों, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं जब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं चीजें, तो ऐसे क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है आपके होमगार्ड परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भारत में कौन सी एजेंसी करती है? मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भारत में कौन सी एजेंसी करती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, साइबर अपराध को रोकने के लिए सीसीसी का क्या अर्थ है? साइबर अपराध को रोकने के लिए ट्रिपल सी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, साइबर क्राइम सेल, साइबर क्राइम सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी?
तो इसका प्यारे साथियों सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? लोहे पे जंग लगना कैसा परिवर्तन है? इसका सही आंसर आपको जल्दी से देना है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 500 रुपए के नए नोट का रंग कैसा है? 500 रुपए के नए नोट का रंग कैसा है? तो आप लोग एक बार ऑप्शन देखिएगा, तो इसका सही आंसर आपका सही हो जाता है आपका ऑप्शन बी, स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जीएसटी के कितने स्लैब हैं? भारत में जीएसटी के कितने स्लैब हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 5। प्यारे साथियों कहीं पर आपको ऑप्शन 4 दिखता है तो वहां पे ये मान के चलिएगा कि 0% जो कहीं ना कहीं स्लेब है, एक जो टैक्स फ्री है चीजें, उसको काउंट नहीं किया गया है। प्यारे साथियों आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि जीएसटी जो लग्जरी चीजों पे है वो कितने परसेंट लगाई जा रही है इस बार, ठीक है? ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का पुराना नाम क्या था? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, नील नदी। प्यारे साथियों लास्ट में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जयवर्धनेपुरा कोट्टे, जयवर्धनेपुरा कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में कहा मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है? हाल ही में कहा मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला एआई प्लस कैंपस किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? प्यारे साथियों इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है? तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 1966। प्यारे साथियों इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ठीक है? कहीं ना कहीं ये आपका महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं अपना अलग ही दमखम रखते हैं, तो इंपॉर्टेंस लगा के चलिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, रूबल। इसको भी प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट लगा दीजिए क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में रूस और भारत की जो मित्रता है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत ही बड़ा मायने रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे साथियों लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अभी जो लास्ट में जो 20 क्वेश्चन ये हैं इसको जरूर लीजिएगा आप लोग, तो इसको एकदम सीरियस होके लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता? भारत ने पहला अपना क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य जिम्मा किस मंत्रालय के पास है? भारत में आंतरिक सुरक्षा का मुख्य जिम्मा किस मंत्रालय के पास है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। किस सिख गुरु को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? किस सिख गुरु को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर। प्यारे साथियों, ये क्रम की अगर बात की जाए इसमें, तो गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना कि अंतिम गुरु कौन थे। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग ऑफलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? अगेंस्ट ऑड्स किसकी पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी सानिया मिर्जा। कौन कौन इनका गाना प्रोवाइड किया है? प्यार वाला, सानिया मिर्जा के नथुनिया, किसको किसको याद है? तो ऐसे ही आप लोग साथ बने रहें। बाकी प्यारे साथियों, धुआं काट देंगे जिस दिन एग्जाम होगा। ठीक है, मात्र आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन अगर करा रहे हो, 100 आप रिवीजन कर ले रहे हैं, तो कोई माइक लाल नहीं है कि 80 प्लस आपको स्कोर कराने से रोक सकता है। ठीक है, गारंटी देते हैं 80 प्लस क्वेश्चन आपके इसी क्लास से रहेंगे। ठीक है, तो रेगुलर सेशन को ज्वाइन कीजिए और टाइमली इस क्लास को लीजिए। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही रिसर्च होती है, कहीं ना कहीं जो कंटेंट होते हैं उन क्वेश्चनों के लेवल को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो इस सेशन को जरूर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे देते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। तो वहां से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, जहां से आप 100 क्वेश्चन की पीडीएफ तुरंत रिवाइज कीजिए, ये क्लास लीजिए, उसके बाद में शाम में क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका 9 अक्टूबर को मनाया गया। प्यारे साथियों, 9 अक्टूबर को मनाया गया 2025 का विश्व डाक दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर का क्या मतलब है? जीरो एफआईआर का क्या मतलब है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी किसी भी पुलिस थाने में आप एफआईआर दर्ज कराते हैं, चाहे घटना कहीं भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 5G तकनीक में जी का क्या अर्थ है? 5G तकनीक में जी का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी संसद, यानी कि पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं है? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की आपको बताना है कि कौन सी शर्त इनमें से नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन डी भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों हो जाता है आपका ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 46। फिल्म और टेलीविजन संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? आपको बताना है प्यारे साथियों, फिल्म और टेलीविजन संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर कब आक्रमण किया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर कब आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। सभी अम्लों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व कौन सा है? सभी अम्लों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कागज उत्पादन में कहीं ना कहीं जो सर्वाधिक उत्पादित करता है, इन विकल्पों में कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो प्यारे साथियों, मात्र 51 रुपए में आपके जीके जीएस पोर्शन को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए फुल नोट्स, जिसमें 1200 से अधिक पेज के पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। इसमें आपको मिल जाता है हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी, और जस्ट टॉपिक के बगल में आपको 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। ठीक है, मतलब कि ये है कि पहले आप टॉपिक पढ़िए और उसके बाद में जस्ट उसके एमसीक्यू लगाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक तो क्लियर होगा ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे 9453373034 पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जहां से आप क्यूआर कोड लेके इस नोट्स को ले सकते हैं। बाकी प्यारे साथियों,
हम इतना दावा करते हैं कि अगर आपने इस नोट्स को पढ़ा तो गारंटी है इस चीज का कि 80 प्लस स्कोर करोगे। ठीक है, इतना आपको मजबूती देगा ये नोट्स। बहुत मेहनत लगी इस नोट्स को बनाने में, तो प्यारे साथी इस नोट्स को जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी किस शहर को कहा जाता है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ज्यामिति के जनक कौन है? ज्यामिति के जनक कौन है? तो प्यारे साथियों इसका उत्तर आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। प्यारे साथियों अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि एक खुशखबरी देनी है, तो वो खुशखबरी यही है कि पैसा वसूल सेल चल रही है, जो आपका 28 दिसंबर को 12 AM से 1 AM, मात्र 1 घंटे, ध्यान रखना मात्र 1 घंटे के लिए टेक्स्ट बुक पर सेल चलेगी। ठीक है, और जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो आप ये होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं मॉक टेस्ट देना, ठीक है, और अपना रैंक जानना कि किस लेवल पे हम हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उसके लिए बहुत ही बेहतर ये हो जाता है आपका। अगर आप 1 साल के लिए बाई करते हैं तो आपको टोटल 2 साल मिलेगा मात्र 299 रुपए में। अगर आप ये कूपन कोड अंकित 12 यूज करते हैं तो इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना 28 दिसंबर को 12 AM से 1 AM के बीच में आपकी ये तगड़ी सेल चलने वाली है, जिसका सभी लोग बेनिफिट उठाइए। ठीक है, बाकी प्यारे साथियों बात करते हैं रिवीजन सेशन की। तो आज छठवां रिवीजन सेशन है, जिसमें 50 क्वेश्चन है, जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और चुन चुन के लाए गए हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए क्लास को पूरा लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, जनवरी 2022 में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित की गई थी? जनवरी 2022 में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश का विंध्याचल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का विंध्याचल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आपका है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के साथ में कौन सा अंतरराष्ट्रीय देश या राज्य है जो सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला केवल यूपी के जिलों से घिरा है, अन्य किसी राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करता है? ध्यान रखना, अन्य किसी देश या राज्य से सीमा साझा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, हरदोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से आपको बताना है इन राज्यों में से शामिल नहीं है, विकल्प में से कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा से स्पर्श नहीं करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश में ग्रीन बेल्ट विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में ग्रीन बेल्ट विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 2012 से 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर 1901 में स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की? कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। संगीत नाटक अकादमी का पंजीकरण कार्यालय कहाँ स्थित है? संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक शैली से संबंधित है? मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक शैली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लास शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान यानी कि कथक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कथकली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? कथकली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 27 दिन। प्यारे साथियों, यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त, हित, मित्र और मेल फीमेल जितने भी हैं सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तुम्हारा भाई दिन रात करके मेहनत कर रहा है, तो इस चीज का कहीं ना कहीं सम्मान कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा भाई, क्योंकि आपके एक लाइक से कहीं ना कहीं हमको भी मोटिवेशन मिलता है और कहीं ना कहीं जो हम क्लास चला रहे हैं उसका भी सम्मान बना रहता है। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने भाई के लिए इतना कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वामन यानी कि बौना ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से वामन यानी कि बौना ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जमी हुई गैस, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, धूमकेतु। धूमकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक अक्षांश मतलब कि दो क्रमागत अक्षांश के बीच में दूरी कितनी होती है आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा नगरों में पश्चिमी ऊंचे और छोटे भाग को क्या कहा जाता था? हड़प्पा नगरों में पश्चिमी और छोटे भाग को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, नगर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जल में अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से होने वाली गति क्या कहलाती है? जल में अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से होने वाली गति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, प्रासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहाँ होता है? ग्लूकोज का पायरुवेट में खंडन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जलीय पौधे को तैरने में कौन सा ऊतक सहायता करता है? जलीय पौधों को तैरने में कौन सा ऊतक सहायता करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, एरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ज्यामिति के जनक किसे कहते हैं? ज्यामिति के जनक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, फ्रैंक व्हीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, टीके का आविष्कार किसने किया? टीके का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, जीनान। ऑप्शन ए, जीनान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, म्यूरेटिक अम्ल। म्यूरेटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, आयरन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 17 अप्रैल 2025 को भारत का प्रतिनिधि ब्रिक्स यानी कि कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक किसने किया? 17 अप्रैल 2025 को भारत की प्रतिनिधि ब्रिक्स में कृषि मंत्रियों की बैठक जो 15वीं थी, उसमें किसने नेतृत्व किया था, आपको ये बताना है, भारत का। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 15 अप्रैल 2025 को स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 15 अप्रैल 2025 को स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका हैदराबाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, सहसाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, 21 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 21 मई किस रूप में मनाया जाता है? 21 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो प्यारे साथियों, यदि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं ली है तो उसको भी लीजिएगा, उसमें टॉप 100 क्वेश्चन ऐड किए गए थे जो कि बहुत ही यूनिक थे, तो उसको लेना मत भूलिएगा। तो प्यारे साथियों, मात्र 51 रुपए में जीके जीएस के फुल नोट्स, जिसमें 1200 से अधिक पेज और हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी और साथ ही साथ 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं उसके अंदर। जैसे कि आपका एक टॉपिक खत्म होता है, उसका एमसीक्यू आप लगाइए, और इससे क्या होगा कि आपका थ्योरी तो कंप्लीट होगा ही साथ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो ये 1200 पेज के नोट्स जीके जीएस पोर्शन को बहुत ही मजबूत, कहीं ना कहीं आपको जीके जीएस में एक धुरंधर साबित करेंगे। तो इस नोट्स को जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कम समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए ये सीरीज जानी जाती है। तो ऐसा ही कंटेंट है हमारा, ठीक है? तो इसको जरूर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं इस नोट्स को लेना तो 9453 373034 पे आप ले सकते हैं। मैसेज करके आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट जैसे ही डन होता है, आपको तुरंत आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? बाकी प्यारे साथियों, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं और चाहते हैं रोजाना सुबह ऐसे ही क्लास 9 बजे लेने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी प्यारे साथियों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धुआं काट देंगे उस दिन जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और बाहर आके आप खुद ही कमेंट करेंगे, भैया मजा आ गया आज के पेपर में। तो आप लोगों का यदि स्कोर 80 प्लस आ रहा तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आज का स्कोर कितना रहा आपका, कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।